उत्तर प्रदेश में धारा 144 लगा दी गई है। देखिए, शुरू में खबरें आ रही थी कि 6 जिलों में लगाई गई है, पर अब ये जो अहम खबर आ रही है वो आप समझ लीजिए पूरे उत्तर प्रदेश में धारा 144 लागू कर दी गई है। अस्थायी तौर पर इंटरनेट भी बंद किया गया है। सीएम योगी ने अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील यहां पर लोगों से की है और डीजीपी ने कहा कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। आरएएफ समेत तमाम मिलिट्री फोर्सेस तैनात है। देखिए, लखनऊ की तस्वीरें यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं। पत्थरबाजी किस तरह से हो रही है इन तस्वीरों में आप देखिए, बड़े बड़े ईंट बरसाए जा रहे हैं, पत्थरबाजी हो रही है। एक तरफ सुरक्षा बल खड़े हैं और वहीं दूसरी तरफ आप देखिए प्रदर्शनकारी इस वक्त खड़े हैं और पत्थरबाजी की जा रही है। अहम खबर लखनऊ से इस वक्त ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। जगह जगह हिंसा भड़कनी शुरू हो गई है नागरिकता कानून को लेकर के। नदवा कॉलेज है, देखिए लखनऊ का ये नदवा कॉलेज है जहां पर इस वक्त ये तस्वीर सामने आ रही है। तो छात्र संगठन अब लामबंद होते हुए नजर आ रहे हैं। लखनऊ का नदवा कॉलेज जहां की ये तस्वीर आप देखिए, एक तरफ प्रदर्शनकारी खड़े हैं और वहीं दूसरी तरफ सुरक्षा बल खड़े हैं। किस तरह से पत्थर बरसाए जा रहे हैं। विरोध प्रदर्शन का ये तरीका कितना सही, अब यही सवाल उठ रहा है, क्योंकि जामिया से जो आग निकली थी वो तो देखिए बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा था विरोध प्रदर्शन। कल ये आग धधकी और अब लखनऊ से यह खबर। और इन तस्वीरों को कैसे झुटलाया जाएगा, देखिए जरा। जो सुरक्षा बल है और जो प्रदर्शनकारी हैं वो लगातार एक तरह से पत्थर बरसा रहे हैं। ईंट बाकायदा यहाँ पर फेंकी जा रही है और जो सुरक्षा बल है उस गेट को किस तरह से बंद किए हुए वहां पर मौजूद तमाम लोग अपने आप को बचाते हुए, लेकिन काफी संख्या में ये प्रदर्शनकारी यहाँ नदवा कॉलेज में नजर आ रहे हैं। बिल्कुल भीड़ आप देखिए कितनी बड़ी है, जहां तक कैमरे की नजर पहुंच रही है आप देखिए बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी यहाँ पहुंचे हुए हैं और सैकड़ों की तादाद ये है। देखिए कितनी बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी, पूरा हम कैमरा आपको पैन करके भी दिखा रहे हैं। चारों तरफ प्रदर्शनकारी एक तरफ खड़े हैं और खुद को किस तरह से सुरक्षा बलों को दरवाजे के पीछे देखिए बचाना पड़ रहा है। जो आगे खड़े हैं प्रदर्शनकारी ईंट और पत्थर बरसाते हुए वो नजर आ रहे हैं और अब ये जो आग है लखनऊ तक पहुंचती दिखाई दे रही है। हालांकि देखिए, इसके पहले हमने आपको बताया था कि किस तरह से एहतियातन कदम बरतने शुरू हो चुके हैं। लखनऊ से ये तस्वीर और पूरे उत्तर प्रदेश में धारा 144 लागू कर दी गई है और उसकी धज्जियां उड़ाती है तस्वीरें भी आप देख लीजिए। लखनऊ का ये नदवा कॉलेज है। डीजीपी यहाँ पर मुख्यमंत्री से मुलाकात कर रहे हैं, मौजूदा स्थिति पर जानकारियां दी जा रही हैं, क्या कुछ स्थिति है। लेकिन आप देखिए नदवा कॉलेज की जो तस्वीरें आपके सामने है, किस तरह से झड़प हो रही है, पत्थरबाजी, पूरी ईंट की ईंट यहाँ पर सुरक्षा बलों के ऊपर फेंकी जा रही है। तस्वीरें आप देखिए यहाँ पर। और नदवा कॉलेज के बारे में भी आपको बता दें, देखिए एक बहुत बड़ा मदरसा है नदवा कॉलेज, दरअसल एक बड़ा मदरसा है लखनऊ का और वहीं की ये तस्वीरें हैं। एक तरफ मदरसे में पढ़ने वाले छात्र और वहीं दूसरी तरफ पुलिसकर्मी खड़े हैं और मेरे सहयोगी शिव प्रताप इस वक्त जुड़ रहे हैं। तस्वीरें तो हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। शिव प्रताप, स्थिति बेहद खराब होती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। बिल्कुल, आपको बता दें पूरा जो नदवा का परिसर है और नदवा के आसपास जो पूरा परिसर है वो पुलिस बल और उग्र छात्रों से भरा हुआ है। पुलिस बल यहाँ कोशिश कर रहा है कि कानून व्यवस्था को बेहतर किया जा सके, लेकिन जो उग्र छात्रों की संख्या है वो काफी ज्यादा है, इसलिए पुलिस को काफी परेशानी हो रही है। लेकिन यहाँ बैरिकेडिंग कर दी गई है और काफी भारी संख्या में पुलिस बल भी लगाया गया है, लेकिन अभी संभालना मुश्किल हो पा रहा है लखनऊ पुलिस को। हालांकि लगातार यहाँ पर फोर्स बढ़ाई जा रही है और यहाँ पर कई वरिष्ठ अधिकारी भी हैं पुलिस के, लेकिन प्रदर्शन काफी उग्र हो चुका है, पथराव भी हो चुका है और पुलिस अपना हल्का बल से प्रदर्शनकारियों का जब हम जिक्र यहाँ पर कर रहे हैं शिव प्रताप, आप देखिए संख्या कितनी ज्यादा है। इस गेट के पार जब हम देख पा रहे हैं दूर दूर तक कितने सारे लोग यहाँ पर नजर आते हैं। बिल्कुल, देखिए इसीलिए कहा जा रहा है कि यहाँ पर जो पुलिस बल है वो थोड़ा सा असहाय होता हुआ महसूस हो रहा है, क्योंकि जो संख्या है स्टूडेंट्स की वो काफी ज्यादा है और वो काफी आक्रोशित है जो तमाम छात्र हैं। लेकिन ये कहा जाए तो इनको कोशिश की जा रही है नदवा जो परिसर है कॉलेज का उसमें रोका जा सके और उससे बाहर न निकल पाए। शिव प्रताप, किसी के जख्मी होने की खबर तो नहीं मिल रही है अब तक, क्योंकि ये बेहद बहुत हम कह सकते हैं डरावनी है तस्वीरें हैं। प्रदर्शनकारी छात्रों के लिए भी खतरनाक है और सुरक्षा बलों के लिए भी खतरनाक है। जिस तरह से पत्थरबाजी हो रही है, किसी के जख्मी होने की खबर अब तक
बिल्कुल, देखिए पत्थरबाजी में कई पुलिस वाले घायल हुए हैं, लेकिन कोशिश ये की जा रही है कि इन तमाम जो उग्र छात्र हैं इनको किसी तरीके से उस परिसर में और आसपास ही सीमित रखा जाए, क्योंकि आसपास तमाम रिहायशी इलाके हैं और दूसरा लखनऊ यूनिवर्सिटी भी जस्ट बगल में है, उसके अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, 8 डिपार्टमेंट नडुआ के ठीक बगल में है और उसमें तमाम ऐसे छात्र हैं जिनको इस प्रदर्शन से मतलब नहीं। इसलिए लखनऊ पुलिस ये कोशिश कर रही है कि इन तमाम उग्र छात्रों को रोका जा सके। शिव प्रताप, ये बताएं इन छात्रों का कहना क्या है, क्या कुछ ये कह रहे हैं, क्या दिल्ली में जामिया की जो घटना हुई है उसका समर्थन ये कर रहे हैं? क्योंकि हमने देखा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र भी समर्थन में आ गए, क्या ये उसका समर्थन है या ये कुछ अलग तरीके की मांग यहाँ पर कर रहे हैं? किसी से बात हुई हो आपकी या फिर नारेबाजी यहाँ पर हो रही हो, तो क्या तस्वीर सामने आ रही है? देखिए, सबसे पहले ये तमाम जो उग्र छात्र हैं वो जामिया में जो प्रदर्शन हुआ है वहां पर जो पुलिस का लाठीचार्ज हुआ उसको लेकर के आक्रोशित है और लगातार ये कह रहे हैं कि लखनऊ पुलिस की तरफ से जो अभी यहाँ पर दबाव बनाया जाए वो गलत है, क्योंकि कल ये आपको बता दें कल रात में ही तमाम छात्र बाहर निकले थे, लेकिन लखनऊ पुलिस ने इन लोगों को अंदर परिसर में कर दिया, उसको लेकर भी आक्रोशित है और वो प्रोटेस्ट नहीं कर पाए थे। इस बात को भी वो बता और ये रहे हैं तस्वीरें इस वक्त की हम दिखा रहे हैं शिव प्रताप, सीधी तस्वीरें, पुलिस बल भारी संख्या में तैनात है, लोग यहाँ पर बीच में उन्हें पकड़ने की कोशिश, रोकने के प्रयास लगातार यहाँ पर किए जा रहे हैं। देखिए जिस तरह हमारे सहयोगी लगातार हमें बता रहे थे किस तरह से ये संख्या बल बढ़ता जा रहा है, जो गेट था उसको खोल दिया गया है, तमाम वो प्रदर्शनकारी अब आगे बढ़ते हुए और किस तरह से हिंसक झड़प यहाँ पर हो रही है। तस्वीरें देखिए आप सामने, 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये पहली तस्वीर है जब जो तमाम सुरक्षा बल थे गेट के पीछे छुपे हुए अपने आप को कहीं ना कहीं बचाते नजर आते थे। अब ये गेट जो था उसे खोला गया था, वापस से इस दरवाजे को बंद कर दिया गया है, क्योंकि लगातार ये जो प्रदर्शनकारी है ये वो बढ़ते हुए नजर आगे आ रहे हैं। बिल्कुल, और हाथ में कुछ तख्तियां भी इन छात्रों को दिखाई दे रही है जिसके ऊपर नो सीएबी लिखा हुआ है, नो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल। मतलब साफ है जामिया में जो हुआ उसका समर्थन तो है ही, लेकिन सीएबी का ये विरोध और बड़ी संख्या में छात्र, अब स्थिति और ज्यादा खराब होती हुई बिगड़ती हुई नजर आ रही है। हालांकि पुलिस बल भी इसके पहले जितना था अब उससे और ज्यादा बड़ा दिखाई दे रहा है, एहतियातन कदम उठाए गए। लेकिन देखिए किस तरह से पत्थरबाजी लगातार हो रही है, दरवाजे के उस पार से आप देखिए पत्थरों की बौछारें हो रही है, ये देखिए बड़े बड़े ईंट बरसाए जा रहे हैं, लाठीचार्ज भी होता हुआ इन तस्वीरों में आपको दिखाई देगा। तो पुलिस रोकने की हर संभव कोशिश करती हुई दिखाई दे रही है, पत्थरबाजी प्रदर्शनकारियों की तरफ से और लाठीचार्ज को हमने देखा अभी पुलिस की तरफ से भी किया गया। बेहद विकट ये स्थिति संभालना मुश्किल फिलहाल होता हुआ दिखाई दे रहा है, हालांकि पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। 2 तस्वीरें आपके सामने, लाइव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं लखनऊ की। संख्या बल की आप देखिए, जरा बात कीजिए, अभी से कुछ ही देर पहले जो तस्वीर आ रही थी ऐसा लग रहा है लोग और ज्यादा, जो प्रदर्शनकारी हैं इनकी संख्या कहीं ना कहीं और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है और इसी वजह से जो सुरक्षा बल वहां तैनात है वो कहीं ना कहीं संख्या में कम पड़ते नजर आ रहे हैं। कोशिशें तो जाहिर तौर पर लगातार जारी है यहाँ पर, और जब पूरी स्थिति को नियंत्रण में लाने का प्रयास है तो लाठीचार्ज भी यहाँ पर पुलिस को बिल्कुल, लेकिन सवाल ये है कि प्रदर्शन का ये तरीका कहाँ तक जायज है, क्योंकि जामिया के छात्रों का अगर ये समर्थन है तो जामिया के छात्र तो खुद ही ये बात कह रहे हैं कि हमारा प्रदर्शन शांतिपूर्ण था। और वरिष्ठ पत्रकार एनके सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एनके सिंह साहब, ये जो नदवा कॉलेज में तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं सर, सबसे पहले तो आपसे हम प्रतिक्रिया उस पर पहली चाहते हैं। नहीं, देखिए ये नाराजगी क्यों हुई है इसको समझना पड़ेगा। सरकार ने जो गलती की है वो कानून बना के नहीं की है, कानून में संविधान के हिसाब से सब कुछ वो सही है जो कि किया जाना चाहिए, लेकिन एक तरीका होता है कि सिर्फ कानून के पास डंडा नहीं होता है, दिमाग भी होता है। आपने इस कानून को लाने के पहले क्या जनमत बदला, क्या उसके प्रावधानों के बारे में बताया, क्या आपने बताया कि नहीं 6 धर्मों को शामिल किया गया है लेकिन मुसलमानों को क्यों छोड़ा गया है? जी। क्या आपने एनआरसी ऐसे फेल्योर के बाद
आप मंच से, पार्लियामेंट से कह रहे हैं। सर ये सब बातें ठीक है, आपकी बात हम मान रहे हैं, पूरी तरह से मान रहे हैं, लेकिन एक बात बताइए ना, इस तरह से हिंसा करके अपनी बात रखना किस तरह से जस्टिफाई इन तस्वीरों को किया जा सकता है, पहली बात। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने भी आपसे कुछ ही वक्त पहले कहा है कि हिंसा का अधिकार किसी को नहीं है। अब सर थोड़ा इस कॉलेज के बारे में भी आपसे हम समझना चाहेंगे, नदवा कॉलेज के जो छात्र हैं, क्या इसके पहले इन्होंने इस तरह की बात अपनी सामने रखी थी या अचानक से ये लोग बाहर निकल करके सामने आए हैं? और थोड़ा कॉलेज के बारे में और उनकी सोच के बारे में, विचारधारा के बारे में भी बताएं। देखिए, नदवा एक बहुत ही मकबूल संस्था है और सच पूछिए तो इसके संस्थापक अली मियां पूरे दुनिया में इस्लामिक स्कॉलर के रूप में बेहद संजीदा स्कॉलर माने जाते हैं। नदवा से कभी भी ये किस्सा नहीं हुआ है, मुझे याद नहीं आता है, मैं लखनऊ में पैदा हुआ, बड़ा हुआ, पढ़ा, लेकिन मुझे याद नहीं आता है कि नदवा में कभी उपद्रव हुआ हो। और खास करके सिर्फ एक बार हुआ था जिसमें एक आईबी के गलत इंफॉर्मेशन की वजह से पुलिस ने वहां पे रेड किया था। अदरवाइज आज तक वो नहीं माना जाता है कि नदवा में ये सिलसिला हो। तो आज ये हुआ क्यों है? ठीक है, ठीक है। और सवाल साहब इसी बात को लेकर उठ रहे हैं, माफी के साथ रोकना चाहेंगे। अब आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ यहाँ पर जुड़े। हमारे सहयोगी रवि जुड़ गए। रवि, अभी फिलहाल क्या स्थिति बनी हुई है, थोड़ा बताएं हमें। नाली के अंदर करवा। रवि, आवाज पहुंच रही हो अगर आप तक तो बताएं अभी फिलहाल क्या स्थिति है और सुरक्षा बलों की तरफ से क्या तैयारी? सुरक्षा के लेके पूरे इंतजाम किए गए हैं। एसएसपी साहब मौजूद हैं, डीएम साहब मौजूद, उसके अलावा तमाम सारे पुलिस के लोग मौजूद हैं। यहाँ पर लगातार इन छात्रों को समझाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन पुलिस के समझाने के बावजूद छात्रों ने पुलिस पर पथराव किया है। हालांकि पुलिस ने बहुत संयम का इस्तेमाल करते हुए इन छात्रों को अंदर भेजा गया। लगातार उनको शांत रहने की कहा जा रहा है कि छात्र शांत रहे हैं, लगातार जो विरोध कर रहे हैं, कल से ये विरोध देखने को मिल रहा है, लेकिन पुलिस लगातार उनको शांत करने के लिए कह रही है, उनको अंदर जाने के लिए कह रही है। लेकिन जब अंदर भेजा गया उसके बाद लगातार छात्रों ने पुलिस पर पथराव किया है। हालांकि पुलिस ने बहुत ही संयम का प्रयोग किया है और उन छात्रों को शांत करने की कोशिश की जा रही है। लगातार पुलिस के लोग यहां पर मौजूद है, उन छात्रों को शांत रहने के लिए कहा जाए, लेकिन सुबह से ही छात्र लगातार विरोध भेजा गया। उसके बाद लगातार छात्रों ने पुलिस पर पथराव किया है। हालांकि पुलिस ने बहुत ही संयम का प्रयोग किया है और उन छात्रों को शांत करने की कोशिश की जा रही है। लगातार पुलिस के लोग यहां पर मौजूद है, उन छात्रों को शांत रहने के लिए कहा जाए, लेकिन सुबह से ही छात्र लगातार विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। इस बिल का जिस तरीके से विरोध हो रहा है, लगातार विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल पुलिस के तमाम सारे अधिकारी यहां पर मौजूद है, तमाम सारी टीमें यहां पर मौजूद है और लगातार इस विरोध को लेकर छात्र शांत रहे, इसको लेकर लगातार कहा जा रहा है। एक शख्स यहां पर गेट के सामने नजर आता है, सबको पीछे हटने के लिए। अगर ये तस्वीर अभी की आ रही है तो अगर आप सामने देख पा रहे हैं तो बताएं जरा। जाहिर तौर पे देख सकते हैं अंदर छात्र मौजूद हैं, बाहर पुलिस के लोग मौजूद हैं, एसएसपी साहब मौजूद हैं, डीएम साहब मौजूद हैं, उसके अलावा तमाम सारे पुलिस के जो लोग हैं वो मौजूद हैं और इन छात्रों को शांत रहने के लिए कहा जा रहा है। लेकिन छात्र लगातार नाराज नजर आ रहे हैं, साफ तौर पे उनको कोई ना कोई बरगला रहा है इस विरोध के लिए और ये माना जा सकता है। लेकिन फिलहाल छात्र हैं वो लगातार विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं और लगातार विरोध है वो देखने को भी मिल रहा है। जी, अनाउंसमेंट भी कुछ यहाँ पर हो रहा है रवि, जो तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं। ज़्यादा तौर पर शांत कराने की कोशिश की जा रही है। लगातार जिस तरीके से जो विरोध कर रहे हैं, लगातार पथराव किया है, पुलिस सुबह से इनको शांत करने के लिए कह रही है। अभी भी कहा जा रहा है कि जो छात्र हैं वो शांत रहें और शांतिपूर्वक अंदर चले जाएं, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं पुलिस की बात से वो नाराज हो गए और पथराव शुरू कर दिया। और पथराव के बाद तमाम सारे जो पुलिस के लोग हैं वो भी घायल हुए हैं, लेकिन फिर भी पुलिस उनको शांत करने की कोशिश की जा रही है। तमाम सारे जो एक बात बताएं, पुलिस की तरफ से तो कोशिश हो रही है इन्हें शांत करने की, कॉलेज प्रशासन क्या सामने आया है? क्या जो टीचर्स हैं, प्रिंसिपल हैं और प्रशासन है वो छात्रों को समझाने बुझाने की, रोकने की कोशिश कर रहा है क्या? एसएसपी साहब मौजूद से बात करेंगे। सर, किस तरीके से विरोध कर रहे हैं, किस तरीके तैयारी कर क्या कॉलेज प्रशासन के लोग? विरोध किया गया था, बाहर आए थे रोड पर, तो जब उनको अंदर किया गया तो क्षणिक कुछ देर के लिए लगभग 30-35 सेकंड के लिए अंदर से कुछ पत्थर चले थे। पुलिस ने बड़ा ही पुलिस प्रशासन संयम का परिचय देते हुए उनको एकदम स्थिति को कंट्रोल किया और अभी स्थिति काफी हद तक कंट्रोल हो भी गई। नदवा कॉलेज के तमाम जिम्मेदार लोगों की उनसे बात नहीं हो पाई, क्या लग रहा है वो लोग नहीं समझा पा रहे हैं लोगों को? वो लगे हैं, वो भी प्रयासरत हैं पूरी तरह से और अभी आप देख सकते हैं सब लोग अंदर हो गए, वार्तालाप चल रही है।
फिलहाल बातचीत की जा रही है और लगातार उनको शांत रखने के लिए कहा जा रहा है। ये जरूर है, लेकिन जिस तरीके से विरोध हुआ है साफ तौर पे पुलिस ने बहुत ही संयम का प्रयोग किया है और शांत रहने के लिए कहा जा रहा है कि जो छात्र है वो विरोध न करे और चुपचाप अंदर चले जाए। इसको लेकर लगातार कोशिश की जा रही है। हालांकि पुलिस की जो टीमें काफी बढ़ा दी गई, भारी मात्रा में यहाँ पर पुलिस मौजूद है और लगातार इन छात्रों को शांत रहने के लिए कहा जा रहा है। बिल्कुल कोशिशें लगातार रवि यहाँ पर जारी है। अब देखिए कल जामिया वाले मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। चीफ जस्टिस की ओर से बाकायदा कहा गया कि हम क्लास में भेज दें सभी को। नदवा के प्रशासन है, इनका जो स्थानीय इनकी जो मैनेजमेंट है और साथ ही साथ जो इनके प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल हैं, प्रॉक्टर हैं, इनको बड़ी सख्ती से कहा गया है कि स्टूडेंट डिसिप्लिन रहें, नियम कानून का सभी पालन करें और कोई भी अगर कानून को अपने हाथ में लेता है तो उसके खिलाफ नियमानुसार दंडात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। कितने छात्र हैं लगभग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं? देखिए वर्तमान में अभी कोई प्रोटेस्ट नहीं है, स्थिति पूर्णतः नियंत्रण में। अंदर भेज दें सभी को। तो देखिए तस्वीरें यहाँ पर आपके सामने हम आपको दिखा रहे हैं, नदवा कॉलेज की तस्वीरें हैं। अगर मतलब इन तस्वीरों को देखकर अभी अंदाजा लगाया जाए तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं शांत पड़ते हुए प्रदर्शनकारी नजर आ रहे हैं, लेकिन विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। नागरिक संशोधन बिल का लगातार विरोध हो रहा है। देख सकते हैं नदवा कॉलेज के छात्र जो कल से ही इस बिल का विरोध कर रहे हैं। कल लगातार पुलिस उनको शांत करने की कोशिश कर रही है, उसके बावजूद पुलिस सुबह से ही लोगों को शांत करने की कोशिश कर रही है, लेकिन नदवा कॉलेज के छात्र हैं वो लगातार इस बिल के विरोध में नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। देख सकते हैं पुलिस लगातार उनको समझाने की कोशिश कर रही है, उनको कॉलेज के अंदर भेजने की कोशिश कर रही है, उसके बावजूद भी छात्र हैं लगातार इस बिल का विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। एसएसपी के अलावा तमाम सारे पुलिस के लोग यहाँ पर मौजूद है और छात्रों को शांत कराने की कोशिश की जा रही है, उसके बावजूद भी छात्र लगातार इस बिल का विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। रवि कुमार, इंडियन न्यूज लखनऊ। कोशिश लगातार की जा रही है और विरोध प्रदर्शन करने वाले जो प्रदर्शनकारी हैं वो भी वहां पर मुस्तैद हैं, लेकिन अभी कुछ वक्त पहले जैसा पुलिस के अधिकारी बता रहे थे कि अभी समझा बुझा दिया गया है। कुछ वक्त के लिए जरूर स्थिति कुछ खराब हुई थी, लेकिन फिलहाल की अगर हम बात करें तो सब कुछ ठीक है। अब अपनी क्लासरूम्स की तरफ लौटें। तो जो तमाम पुलिस अधिकारी वहां पर मौजूद है, मौजूदा स्थिति के बारे में बताते हुए अभी फिलहाल मामला थोड़ा ठीक जरूर हुआ है, लेकिन ये तस्वीरें आप देखिए उसी दौरान की हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से बाकायदा ईंटों का इस्तेमाल यहाँ पर सुरक्षा बलों पर किया गया है। ईंटें यहाँ पर फेंकी जा रही थी सीएबी के विरोध में। कल जो कुछ जामिया में हुआ उसको देखते हुए ये छात्र लगातार अपना विरोध जताने का प्रयास इस तरह से कर रहे थे। सवाल इसी बात को लेकर उठ रहे हैं कि इस तरह का रास्ता अख्तियार करने के बाद उसके बाद जो तमाम आरोप सामने वाले पक्ष पर लगा दिए जाते हैं फिर वो कितने जायज होते हैं अगर आपको इस तरह का तरीका अपनाना है। नागरिकता कानून के खिलाफ देखिए ये प्रदर्शन हम आपको दिखा रहे हैं। पहले हंगामा यहाँ पर बाकायदा किया गया था, पथराव हुआ, पुलिस लगातार ये कोशिश करती रही, जो सुरक्षा बल थे वो ये कोशिश करती रही कि इस दरवाजे को बंद रखा जा सके और कोशिशें लगातार जारी यहाँ पर रही। जी बिल्कुल, और एक जानकारी और इस वक्त दर्शकों को बता दें कि देखिए ये जो छात्र हैं ये कॉलेज परिसर के बाहर निकल करके विरोध प्रदर्शन करना चाह रहे थे। ये चाहते थे कि इन्हें बाहर निकलने दिया जाए और ये अपना विरोध दर्ज करा सके, लेकिन पुलिस ने परिसर के बाहर निकलने से उन्हें रोक दिया। आप तस्वीरें देखिए, दरवाजा बंद कर दिया गया, उन्हें बाहर आने नहीं दिया गया। ये इस वक्त की अहम खबर मिल रही है। नागरिकता कानून का विरोध है, ये छात्र चाहते थे परिसर के बाहर निकल करके सड़कों पर विरोध प्रदर्शन वो कर सके, लेकिन पुलिस की मुस्तैदी परिसर के बाहर निकलने नहीं दिया गया, दरवाजे को बंद किया गया। अब एक तरफ प्रदर्शनकारी थे, दूसरी तरफ पुलिस खड़ी थी। बीच में कुछ वक्त ऐसा आया जब उनको रोका गया तो आक्रोश में आकर के पत्थरबाजी भी शुरू की गई, लेकिन फिलहाल जो खबर मिल रही है पत्थरबाजी रुकी हुई है। सहयोगी मेरे रवि लगातार बने हुए हैं। रवि, पत्थरबाजी रुक चुकी है लेकिन विरोध प्रदर्शन जारी है क्या? जाहिर पत्थरबाजी जरूर रुक गई है, लेकिन जो विरोध है वो लगातार देखने को मिल रहा है। हालांकि नदवा कॉलेज के जो लोग हैं वो उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जो अध्यापक है वहां समझाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको किसी तरह से शांत कराया गया है। लेकिन बाहर की अगर बात करें तो गेट के बाहर पुलिस तमाम सारे जो लोग हैं वो मौजूद है। किसी भी हालात से निपटने की पुलिस ने तैयारी कर ली है। जिस तरीके से पथराव हुआ है ये जरूर माना जा रहा है, लेकिन ये जरूर है कि पुलिस की पहली कोशिश यही थी कि जो छात्र है वो विरोध कर रहे हैं अपना, लेकिन उसके बाद वो अंदर चले जाए, शांतिपूर्वक रहे, जिसकी लगातार पुलिस कोशिश कर रही है, लेकिन उसके बावजूद भी
भी लोगों ने विरोध किया है, पथराव किया है पुलिस पे। पुलिस ने बहुत ही संयम का काम करते हुए उनको शांत कराया है। हालांकि अब छात्र शांत हो गए हैं, ये जरूर माना जा रहा है, लेकिन स्थितियां अभी वैसी ही बनी हुई है जैसे पहले बोले तो ये जरूर था कि ये पथराव नहीं हो रहा है, लोग शांत हो गए हैं। और जो बातें हैं, जो उनके जो जिम्मेदार लोग हैं, जो अध्यापक है, वो उनको जो समझाने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी बात भी अब वो छात्र सुन रहे हैं, ये जरूर देखने को मिल रहा है। लेकिन पुलिस अभी भी बाहर मौजूद है और लोगों को शांत रहने के लिए कहा जा रहा है। रवि, ये छात्र ये चाहते थे कि यूनिवर्सिटी कैंपस से बाहर निकलकर सड़कों पर प्रदर्शन करें। अपने कैंपस में रहने के बावजूद इतने उग्र ये हो गए थे, सड़कों पर उतरते तो न जाने क्या करते। जाहिर है सड़कों पर ना, इसके लिए ही पुलिस ने उनको गेट पर ही रोका हुआ था। दोनों तरफ से बैरिकेडिंग कर दी गई थी, जो रास्ता है उस रास्ते को बंद कर दिया गया था और पुलिस की तमाम सारी टीमें यहाँ पर मौजूद हैं और ताकि जो छात्र हैं वो सड़क पर ना आने पाए इसकी कोशिश की जा रही थी। लेकिन छात्र लगातार अपना विरोध करते हुए, नारेबाजी करते हुए सड़क की तरफ जाने की कोशिश करे, लेकिन पुलिस ने उसके बावजूद उनको कॉलेज के अंदर कर दिया गया है, जिससे कहीं कह सकते हैं कि छात्र नाराज होगा। उसके बाद पुलिस पर पथराव किया है। लेकिन ये जरूर है कि ऐसे में एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि ये जो हिंसा है ये आगे न भड़के, इसके लिए क्या कदम उठाया जा रहा है? क्योंकि कल हमने देखा कि किस तरह से ये जो आग थी जामिया से निकल करके जेएनयू तक, डीयू तक पहुंच गई, एएमयू तक पहुंच गई। अब आपने बताया कि लखनऊ यूनिवर्सिटी भी यहां से कुछ ही दूरी पर है, बहुत ज्यादा दूर नहीं है। तो अब ये नदवा कॉलेज की आग लखनऊ यूनिवर्सिटी तक ना पहुंचे, बाकी छात्र संगठन ना आए सामने, इसके लिए क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, इसके लिए पुलिस मौजूद है, पुलिस के तमाम सारे अधिकारी मौजूद हैं, डीएम खुद मौजूद है और लगातार यही कोशिश की जा रही है कि जो छात्र हैं वो इस बिल का जो विरोध कर रहे हैं वो विरोध ना करें और शांति से अपना जो पढ़ाई है वो करें, अपने कॉलेज में रहें, अनुशासन में रहें, इसकी कोशिश की जा रही है। लेकिन जिस तरीके से विरोध कल देखने को मिल रहा है, आज सुबह से ही विरोध देखने को मिल रहा है, तो इस विरोध को छात्र ना करें, यही कोशिश है पुलिस प्रशासन की। और लगातार पुलिस समझाने की कोशिश कर रही है, शांत करने की कोशिश कर रही है कि जो लोग हैं वो शांत रहे। समझाइश का असर कितना पड़ता है उस पर सवाल खड़े होते हैं। आप लगातार नजरें बनाए रहिएगा, फिर हम आपसे बातचीत करेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। जो लखनऊ का, वहां पर प्रदर्शनकारियों ने खूब जमकर पत्थरबाजी की सुरक्षा बलों के ऊपर। तस्वीरें लगातार निकलकर वहां से सामने आ रही है। अभी कुछ ही देर पहले की जो तस्वीरें थे उनके मुताबिक थोड़े लोग शांत वहां पर प्रदर्शनकारी जरूर हुए थे, लेकिन विरोध जो है वो लगातार जारी। 3 तस्वीरें आपके सामने है। पुलिस और छात्रों के बीच जब पथराव हुआ, जो स्थिति थी उसकी तस्वीर आप देख पा रहे हैं। दूसरे कैमरे के माध्यम से आप देख रहे हैं किस तरह जो सुरक्षा बल थे वो दरवाजे को लगातार बंद रखने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि ये प्रदर्शनकारी जो है वो यूनिवर्सिटी कैंपस से बाहर आने की लगातार कोशिशें कर रहे थे। और ये तीसरी तस्वीर जिसमें लगातार धक्का मुक्की, झड़प, पत्थरबाजी जारी रही। तो अलग अलग कैमरों की नजर से ये 3 तस्वीरें आपके सामने। लखनऊ का नदवा कॉलेज जो एक बहुत बड़ा मदरसा है, यहाँ तमाम इस्लामिक जो छात्र हैं वो पढ़ाई करते हैं। आज सुबह ये हिंसा भड़की और 3 तस्वीरों के जरिए आप समझिए किस तरह हिंसक ये विरोध प्रदर्शन।